वृश्चिक राशि 17 जुलाई 2026 का जो दिन है यानी कि शुक्रवार, यह सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है बल्कि आपकी किस्मत, आपके कर्म और आपके भविष्य का फैसला करने वाला दिनों में से एक दिन बन सकता है, जिसे कि नजरअंदाज करना भारी पड़ेगा। क्योंकि आज सिंह राशि में चंद्रमा और केतु की खतरनाक युति बन रही है। इन दोनों ग्रहों का एक राशि में होना, एक साथ मिलन होना ग्रहण दोष का निर्माण कर रहा है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा मन, भावना, निर्णय शक्ति और सुख के कारक ग्रह माने जाते हैं, जबकि केतु एक ऐसा रहस्यमय ग्रह है जो बिना चेतावनी के जिंदगी में अचानक बदलाव, भ्रम, दूरी, कर्मों का हिसाब और अप्रत्याशित घटनाएं लेकर आता है। जब ये दोनों ग्रह आमने सामने नहीं बल्कि एक ही राशि में साथ बैठे हों, तब व्यक्ति का मन डगमगाता है, रिश्तों की परीक्षा होती है, कैरियर में अचानक से बड़ा मोड़ आता है और भाग्य भी कुछ समय के लिए उलझा हुआ महसूस करता है। वृश्चिक राशि, अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या ये ग्रहण योग आप लोगों के लिए केवल परेशानियां लेकर आया है या फिर इस ग्रहण दोष के पीछे छुपा है कोई ऐसा राजयोग जो आपकी जीवन की दिशा को बदलने वाला है। क्या होने वाला है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारे चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। अक्सर देखा गया है कि केतु जब चंद्रमा के साथ आते हैं तो व्यक्ति को बाहर से नहीं बल्कि उनके अंदरूनी बदलाव होने शुरू हो जाते हैं। इंसान का सोचने का तरीका बदल जाता है। कई बार जो लोग अपने लगते हैं वही दूरी बनाने लग जाते हैं। कई बार अचानक ऐसा अवसर मिलता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कई बार भगवान इंसान को उसकी मंजिल देने से पहले उसकी इतनी परीक्षा ले चुके होते हैं कि इंसान डरने लगता है कि क्या यही मंजिल है जिसे पाने के लिए वो वर्षों से इंतजार कर रहे थे। और 17 जुलाई का दिन वृश्चिक राशि ठीक वैसा ही होने वाला है। हो सकता है कि आज आपको किसी अपने की बात ही बुरी लग जाए। हो सकता है कि ऑफिस में किसी का बदला हुआ व्यवहार आपको नजर आ जाए। व्यापार में अचानक से कोई बड़ा निर्णय लेना पड़ जाए। किसी पुराने विवाद का अंत हो जाए। और ये भी संभव है कि आप जिस काम के लिए कई महीनों से मेहनत कर रहे थे उस काम में आपको सफलता मिल जाए। लेकिन सावधान, क्योंकि इस ग्रहण दोष के दौरान लिया गया एक गलत फैसला आने वाले कई महीनों तक आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए आज आपको हर कदम सोच समझ के उठाना है। किस समय चुप रहना है, किस समय बोलना है, किस व्यक्ति पे भरोसा करना है, किस अवसर को पहचानना है और किस लालच से बचना है। ये हर छोटी छोटी बातों का आपको आज ध्यान रखना है। सिंह राशि में चंद्रमा और केतु की युति बनने से जो ग्रहण दोष बन रहा है वो आपके भाग्य, मन, रिश्ते और कैरियर के साथ साथ धन पे भी गहरा प्रभाव डालेगा। क्योंकि चंद्रमा और केतु दो ऐसे ग्रह हैं जो एक दूसरे से शत्रुता का भाव रखते हैं, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि जब ये ग्रहण दोष जैसी स्थिति बनेगी तो इसका प्रभाव वृश्चिक राशि आप किस तरीके से संभाल पाएंगे। क्योंकि वृश्चिक राशि ये जो ग्रहण दोष बन रहा है वो आपके 10वें भाव में बन रहा है, क्योंकि जो सिंह राशि है आपके कुंडली के 10वें भाव में आती है। तो इस समय देखिए आपको कहाँ कहाँ पे सावधान रहना है। सबसे पहले बात करेंगे आपके कैरियर और नौकरी की। तो देखिए यहाँ पे मिश्रित परिणाम आपको देने वाला है, लेकिन बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। ऑफिस में आपके काम की परीक्षा हो सकती है, आपकी परीक्षा हो सकती है। जिस काम को लेकर आप जो कॉन्फिडेंट नजर आते थे उस काम में कहीं ना कहीं आप पे सवाल उठाए जा सकते हैं। घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सही हैं तो पीछे बिल्कुल भी नहीं हटना है, कॉन्फिडेंट रहिए। आपके चेहरे से वो चीज झलकना चाहिए कि आपने कोई भी गलत नहीं किया है। वरिष्ठ अधिकारी आपके धैर्य की और आपके व्यवहार की
परीक्षा लेंगे। आपको धैर्य रखना होगा इस समय। छोटी सी गलती भी आपके विपक्ष में जा सकती है, आपका बना बनाया काम खत्म कर सकती है। इसीलिए जल्दीबाजी से बचना है, किसी और पे नहीं बल्कि खुद पे, अपने काम पे नजर रखनी है। जो लोग इस समय नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। थोड़े इस समय के बाद ही आपको अच्छे अवसर मिलने की संभावना है। व्यापारियों के लिए ये समय काफी सोच समझ के निर्णय लेने का है। नई पार्टनरशिप शुरू कर रहे हैं तो पहले उस इंसान का बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है कि क्या वो ट्रस्ट के लायक है, क्या आप उससे भरोसा कर सकते हैं, क्या आप उसके साथ अपना बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चला पाएंगे। किसी पुराने ग्राहक से आपको लाभ हो सकता है, लेकिन नए निवेश जल्दीबाजी में नहीं करना है, नुकसान पहुंच जाएगा। ऑनलाइन काम कर रहे हैं जो लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हैं, उनके लिए सेफ जोन रहने वाला है। लेकिन सेफ जोन का मतलब ये नहीं कि आप लापरवाही करें, बिल्कुल भी नहीं। रिस्क आज लेने का है ही नहीं। धन के मामले में अचानक खर्च बढ़ जाएगा। वाहन, स्वास्थ्य या फिर परिवार पे खर्च संभव है। कहीं पर फंसा हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना बन रही है। शेयर मार्केट में जोखिम नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं लेना है। विद्यार्थी की बात करें तो मन बार बार भटकेगा, क्योंकि एक तो पहले से आपके साथ जो प्रॉब्लम चल रही है, रिजल्ट का ना आना, इतनी मेहनत के बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ असफलता देखना, तो कहीं ना कहीं मन तो आप लोगों का, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पहले से ही ऊब चुका होगा। लग रहा होगा कि क्लियर होगा भी या फिर नहीं होगा, लेकिन एक बार ट्राई करना तो फिर से बनता है। ऐसे हार मानना बिल्कुल भी नहीं है। प्रेम जीवन की बात करें तो प्रेम संबंधों में गलतफहमी बढ़ सकती है, और ये बढ़ाएगा कौन? कोई थर्ड पर्सन, और वो थर्ड पर्सन बहुत दूर का नहीं होगा, आपके कोई फैमिली का मेंबर होगा या फिर आपका कोई दोस्त होगा जिसपे कि आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं। मत कीजिएगा। इस वजह में अगर आपका सीरियस रिलेशनशिप है तो वो बर्बाद हो जाएगा। बिना पूरी बात जाने किसी भी डिसीजन पे आज नहीं पहुंचना है। और जो लोग सिंगल हैं, इस समय पुराने लोगों की वापसी होगी। आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है, नहीं करना है, लेकिन फिर भी खुद पे इस समय स्ट्रॉन्ग तरीके से आपको खड़े रहना है अपने डिसीजन के ऊपर कि आप क्या करने वाले हैं। वैवाहिक जीवन की बात करें तो पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों पे बहस हो सकती है, टकराव हो सकता है। ये कोई सॉल्यूशन है ही नहीं कि आप दोनों एक दूसरे से ही लड़ाई करने लगे, बिल्कुल भी नहीं। हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो या फिर छोटी से छोटी। तो बातचीत करके, धैर्यता के साथ, संवाद के साथ आप हर समस्या का हल कर सकते हैं। परिवार में किसी बुजुर्ग की सलाह आज आपके लिए लाभदायक साबित होगी। माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। घर में आज कोई धार्मिक वातावरण का माहौल बन सकता है। आज आपको सर दर्द, तनाव, अनिद्रा, नींद की कमी, पेट से जुड़ी हुई समस्या परेशान कर सकती है। थोड़ा खुद का भी ध्यान रखना है। केतु एक ऐसा ग्रह है जो बाहर से नहीं बल्कि व्यक्ति के भीतर से बदलने का काम करता है। ये समय आत्मविश्लेषण और मेडिटेशन का है। जितना आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। हाँ, इस समय पुराने कर्मों का परिणाम सामने आ सकता है। जो आपने बोया है वो काटने का समय आ चुका है। किन लोगों को सबसे ज्यादा सावधान रहना चाहिए? तो जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा कमजोर है। वृश्चिक राशि, आप लोगों में चंद्रमा नीच के माने जाते हैं, तो थोड़ा आपको सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। जिनकी महादशा या फिर अंतरदशा केतु की चल रही है या फिर चंद्रमा की चल रही है, तो उनको सावधान रहने की जरूरत होगा। जो लोग नया व्यापार शुरू करना चाह रहे हैं उनको थोड़ा इस समय जांच पड़ताल ज्यादा करना होगा। और जो लोग बड़े इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो उन्हें भी इस समय प्लान्स बना के चलने होंगे। याद रखिएगा कि हर ग्रहण अंधेरा लेकर नहीं आता है, कई बार वही अंधेरा नई रोशनी का रास्ता भी खोलती है। 17 जुलाई का ये ग्रहण दोष आपके धैर्य, समझदारी और आत्मविश्वास की परीक्षा लेगा। हर तरीके से आज आप टेस्ट मोड पे रहेंगे, लेकिन अगर आप उस परीक्षा को पार कर लेते हैं और अपने मन को नियंत्रण में रखकर सही निर्णय ले लेते हैं तो समझिए कि आपकी जीत पक्की है। तो कैसा लगा वीडियो? पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।